किटी पार्टी वाली बहू। इंटरेस्टिंग स्टोरी है और उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद भी आएगी। बेटिया, कुछ है क्या खाने को? दोपहर 2 बजे के आसपास कैलाश बाबू ने बहू के कमरे में आवाज़ लगाते हुए कहा। तो बहू झल्लाकर बोली, ये भी कोई वक्त है क्या खाने का? और अभी 11 बजे ही तो दिया था ना दूध वाला दलिया। फिर अब अभी तो 2 ही बजे हैं। जो रोटी सब्जी बनाई थी वो ख़त्म हो गई है। और आपको कोई काम तो है नहीं सिवाय खाना खाने के। रसोई है या कोई फैक्ट्री जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहेगी? जाइए, शाम को देखेंगे कि क्या बनाना खिलाना है। अभी तो मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। यह कहते हुए बहू ने नज़रें फिर से टीवी पर टिका दी। कैलाश बाबू चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये सब कुछ वहाँ झाड़ू पोंछा करने वाली कांताबाई देख रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि कहने को इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बेशुमार पैसा है, मगर इतने बड़े बंगले पैसे होने के बावजूद भी इनका दिल कितना छोटा है, जो अपने घर के पिता तुल्य ससुर जी की सेवा नहीं कर सकते। अरे, सेवा नहीं कर सकते तो ठीक, कम से कम उन्हें भूखे पेट तो ना रखें बेचारे। अगर मेरे ससुर जी होते तो मैं पिता की तरह उनकी सेवा करती। काम करते करते अचानक उसे याद आया, ना जाने कितने फल और काजू बादाम डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और अधिकतर बासी होने पर फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे तो उन्हें देखते तक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें तो फ्रेश चीज़ें खाने का शौक़ है। उस पर भी आजकल वो क्या कहते हैं, हाँ, जंक फूड। वो तो उन चीज़ों के शौकीन हैं। ये फल मेवे तो वो देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। जहाँ साहब को अपने काम से फुर्सत नहीं है, वहीं मालकिन को अपनी किटी पार्टी से नहीं है, तो वो क्या खाएंगे और क्या ही देखेंगे। बचे बेचारे बुजुर्ग दादाजी, तो उनका मुंह तो बिना दांतों की बस्ती है। उनकी दाल तो खिचड़ी दलिया से ही गल सकती है, तो वो क्या खाएंगे फल और मेवे। तभी कुछ सोचते हुए कांता का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत मुट्ठी भर मेवा मिक्सी में पीसे और जरा से दूध में एक पके केले के साथ मसलकर बुजुर्ग कैलाश बाबू को पकड़ा दिए और बोली, बाबूजी, चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना। अब प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वो अमृत के समान होता है। बुजुर्ग कैलाश बाबू भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाते हुए देखकर बाई को भी बेहद सुकून मिला। ऐसे में अब ये रोज का नियम बन गया। कांताबाई रोज दोपहर में टीवी से चिपकी बहू की नज़र बचाकर ऐसे ही फल और मेवे बुजुर्ग कैलाश बाबू को दे देती। कभी आते जाते बच्चे ये सब देख लेते तो सोचते कि दादाजी की आंखें कितनी कमज़ोर हो गई हैं, जो मम्मी की जगह काम वाली से ना जाने क्या क्या मांगकर खाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर घर की बहू यह सोचकर खुश होती कि मेरी डांट डपट से बूढ़े ससुर जी काबू में रहते हैं, तो वहीं घर का बेटा पिताजी की सुधरती सेहत को देखकर सोचता कि उसकी पत्नी अपने ससुर जी का भरपूर ख्याल रखती है। और घर की काम वाली बाई कांता सोचती है, उसकी तो नौकरी भी यही है और ज़िंदगी भी यही है। झाड़ू बर्तन करते करते ना जाने कब सांसें साथ छोड़ जाएं। अपने ससुर जी की सेवा करने का सौभाग्य तो उसे मिला नहीं, तो क्यों ना यहाँ घर के बुजुर्ग की सेवा करके कुछ पुण्य भी कमा ले। वहीं बुजुर्ग दादाजी सोचते कि अब सोचना समझना ही क्या है, दिन ही तो काटने हैं, भूखे रहकर मरने से अच्छा है आखिरी वक्त में जो सेवा और सम्मान दे रहा है वो ले लो। और वे अक्सर कांता को आशीर्वाद देते हुए सोचते, भगवान जी, अगले जन्म में चाहे मुझे अमीर बनाना या मत बनाना, बस बेटी देना या बहू देना तो ऐसे ही सुलझे हुए संस्कारों वाली देना। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी भाई बहन, अपनी इस बहन को भी सपोर्ट करना।
और इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए प्रतिदिन लेके आती रहूँगी। धन्यवाद। राधे राधे।